मुफ्ती अब्दुल रहमान आबिद, इस्लामिक स्कॉलर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रमज़ान के अज़ीम, मुबारक और मुक़द्दस महीने का आखिरी अशरा शुरू होने को है। इस आखिरी अशरे में रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम एतिकाफ़ बैठा करते थे। ये एतिकाफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सही बुखारी में और मुस्लिम में हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रमज़ान के अंदर एतिकाफ़ बैठते थे, हत्ता कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास चले गए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में हमेशा रमज़ान के आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ़ किया करते थे। एक साल आपने किसी वजह से रमज़ान के आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ़ छोड़ दिया, तो उसकी जगह पर रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शव्वाल के पहले 10 दिनों का एतिकाफ़ किया, शव्वाल के पहले अशरे का। तो एतिकाफ़ का मतलब होता है दुनिया के तमाम उमूर से, दुनिया के तमाम मामलात से बंदा कुछ देर के लिए कट कर अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अपना ताल्लुक़ कायम कर ले और अपने दिल को, अपनी सारी तवज्जो को, अपनी सारी मसरूफ़ियात अपने रब का कुर्ब हासिल करने के लिए, रब की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये 10 दिन वक़फ़ कर दे और किसी किस्म का दुनिया का कोई मामला और कोई ताल्लुक़ और कोई चीज़ वो उसको, उसके ज़हन को अपने अंदर मसरूफ़ रखने वाली ना हो। असल एतिकाफ़ इसलिए होता है, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी तमाम मसरूफ़ियात को तर्क करके एतिकाफ़ किया करते थे। तो एतिकाफ़ मस्जिद के अंदर ही होता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, कि जब तुम मस्जिदों के अंदर एतिकाफ़ बैठने वाले हो तो फिर अपनी अज़वाज से मुबाशरत मत करो। तो ये एतिकाफ़ सिर्फ़ और सिर्फ मसाजिद में होता है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मस्जिद में ही एतिकाफ़ बैठा करते थे। उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना वो भी मस्जिद के अंदर ये एतिकाफ़ बैठा करती थी। एक मरतबा रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खैमे लगाने का हुक्म दिया मस्जिद में। तो एक ज़ौजा मुतहरा ने, हमारी एक माँ ने हुक्म दिया कि मेरे लिए भी खैमा लगा दो। उसकी देखा देखी दूसरी ने भी कहा, तीसरी ने भी कहा, कई खैमे लग गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि पूछा, ये इतने खैमे क्या हैं? कहा, ये अज़वाज मुतहरात ने सब ने लगवाए हैं, एक दूसरे की देखा देखी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आल बिर्रा तुरिदना, क्या ये नेकी का इरादा रखती हैं एक दूसरे के साथ? ये इस तरह जो है ना वो मुनाफसत करके, मुनाफसत के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खैमा भी ख़त्म करवा दिया और सारे खैमे ख़त्म करवा दिए। इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रमज़ान एतिकाफ़ नहीं बैठे और फिर आपने शव्वाल के 10 दिनों का एतिकाफ़ किया था। तो ये दलील है इस बात की कि ख़वातीन भी अगर एतिकाफ़ बैठना चाहती हैं तो मस्जिद के अंदर ही बैठें। अब अज़वाज मुतहरात के घर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों के मस्जिद के बिल्कुल पास थे और इसके बावजूद उन्होंने मस्जिद के अंदर खैमे लगवाए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा उन्हें कि तुम अपने अपने घरों में एतिकाफ़ बैठ जाओ, या अपने अपने घरों में भी औरतों का एतिकाफ़ हो जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खैमे ख़त्म करवा दिए, किसी को भी एतिकाफ़ करने नहीं दिया। ये भी दलील है इस बात की कि एतिकाफ़ सिर्फ मस्जिद में होता है। अगर ख़वातीन के लिए मस्जिद के अंदर एतिकाफ़ का बंदोबस्त हो जाए, पर्दे का बंदोबस्त हो, अलग मुकम्मल सिक्योरिटी का बंदोबस्त हो तो बैठ सकती है, वरना एतिकाफ़ का घर के अंदर ना मर्द के लिए ना ख़वातीन के लिए किताबुल्लाह में और सुन्नत रसूलुल्लाह में कोई दलील नहीं है, ना सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगियों में कहीं इसका नामो निशान है कि सहाबियात वो अपने घरों के अंदर एतिकाफ़ बैठती हों। तो एतिकाफ़ बैठने का जो मसनून एतिकाफ़ है वो 10 दिन का एतिकाफ़ है और ज़्यादा बेहतर है कि बंदा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आप फ़जर की नमाज़ पढ़ते थे और अपनी एतिकाफ़ गाह में
चले जाते थे, जिस तरह सही हदीस के अंदर मौजूद है। तो ये कौन सी फ़जर की नमाज़ है, इसमें उलमा का इख्तिलाफ़ है। बाज़ कहते हैं 20वें की फ़जर की नमाज़ है, बाज़ कहते हैं 21वें रमज़ान की फ़जर की नमाज़ है। तो जो 21वें की कहते हैं वो कहते हैं मगरब सूरज गुरूब होने से पहले असर के बाद 20 रमज़ान को बंदा मस्जिद में आ जाए, मगरब की नमाज़ मस्जिद में अदा करे और फिर मस्जिद से ना निकले और सारी रात मस्जिद में बैठकर इबादत करता रहे और 21वें की फ़जर की नमाज़ पढ़कर वो दाखिल हो जाए अपने एतिकाफ़ वाले ख़ैमे में जो मस्जिद में बनाया गया हो। ये सुन्नत है। और बाज़ अहले इल्म का ख़्याल है कि ये जो फ़जर पढ़ने का मतलब है ये है 20वें रोज़े की फ़जर। ठीक है, 20वां रोज़ा अभी ये दिन जो है ना ये इतिकाफ़ का दिन नहीं है, लेकिन इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आ जाते थे कि बंदा बसा औक़ात अपनी दुनियावी मसरूफ़ियतों में मशगूल रहने की वजह से थका हुआ होता है, तो आगे जो रात शुरू होने वाली है वो रात जागने की रात है और मुमकिन है ताक रात हो जाए और लैलतुल क़द्र की रात बन जाए। तो अगर थका हुआ आएगा सारा दिन का काम काज किए हुए तो वो सही मानों में इबादत का हक़ अदा नहीं कर सकेगा, रात को जागना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अगर वो फ़जर के वक़्त आकर आराम कर ले दिन में और फिर सारी रात के लिए अपने आप को रात की इबादत के लिए तैयार कर ले तो ये जो है ना उसके लिए ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा सहूलत वाला होगा। वैसे भी एतिकाफ़ का मतलब होता है कि अल्लाह की तरफ मुकम्मल तौर पर कट जाना दुनिया की तमाम चीज़ों से, तमाम मसरूफ़ियतों से, तमाम मोहब्बतों से, सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत को, उसकी रज़ा को अपने मद्देनज़र रख लेना, उसका तक़र्रुब हासिल करने की कोशिश में लगा रहना। तो ये बंदा सारा दिन वो अपने दिल को, अपने आप को, अपनी तवज्जो को दुनिया के उमूर से, मामलात से ख़त्म करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ मुतवज्जे करने के लिए तैयार कर ले और फिर ये मगरब के बाद रात शुरू हो जाएगी, ये ताक रात है, तो ऐन मुमकिन है अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी में जो है ना वो लैलतुल क़द्र की रात बना दे। तो बहरहाल दोनों तरह दुरुस्त है, क्योंकि सरी नस तो है कोई नहीं है। अगर कोई फ़जर की नमाज़ पढ़ के 20वें रोज़े बैठ जाता है तो ठीक है, और अगर कोई असर की नमाज़ पढ़ के आ जाता है मगरब से पहले पहले और मगरब की नमाज़ पढ़ के वो मस्जिद के अंदर ही रहता है और फिर 21वें की फ़जर की नमाज के बाद वो इतिकाफ़ गाह में चला जाता है, तो ये भी जायज़ है, वो भी जायज़ है। दोनों आरा जो है ना वो उलमा की, उन पर अमल हो सकता है और दोनों ही मुहतमल हैं प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल के हिसाब से। तो ये इतिकाफ़, इसकी फ़जीलत के लिए इतना ही अमर बड़ा है कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इतिकाफ़ किया है, हत्ता कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास चले गए। तो ये इतिकाफ़ बहुत बड़ी इबादत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए। अगर किसी बंदे ने इतिकाफ़ की नज़र मान ली है तो वो इतिकाफ़ उस पर फ़र्ज़ हो जाता है, लेकिन अगर नज़र नहीं मानी तो ये सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं है। अगर इतिकाफ़ बैठ जाएंगे तो अजर मिलेगा, नहीं बैठेगा कोई एक भी नहीं बैठता मस्जिद में इतिकाफ़ तो वो इलाके वाले, महल्ले वाले मुजरिम और गुनाहगार नहीं होते, क्योंकि ये एक मसनून अमल है, सुन्नत अमल है, फ़र्ज़ और वाजिब अमल नहीं है। आजकल ये लॉकडाउन के दिनों में मसाजिद के अंदर इतिकाफ़ बैठने की शायद गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त ना हो, वो इजाज़त ना दें, तो ऐसी सूरत में अगर इजाज़त नहीं मिलती तो इतिकाफ़ का घरों में तो तसव्वुर नहीं है। अलबत्ता आप इबादत बेशक सारी रात जाकर करें इन आखिरी 10 रातों की। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी अशरा शुरू होता, शद्दा मेज़रहू व अयक़दा अहलहू व अहया लैलहू, अपने आप को बिल्कुल इबादत के लिए तैयार कर लेते, अपने घर वालों को जगाते, सारी रात जाग कर इबादत करते। तो आप भी अपने घर में बैठकर इतिकाफ़ ना बैठें, लेकिन सारी रात जाग कर इबादत करें। इंशाअल्लाह रहमान लैलतुल क़द्र की रात आपको घर की इबादत में भी वो लैलतुल क़द्र की रात का सवाब अगर मिल गई, आपके हिस्से में, नसीब में लिखी हुई तो उसका सवाब मिल जाएगा। उसके लिए इतिकाफ़ कोई शर्त नहीं है। तो मेरे इल्म में तो ऐसी कोई नस नहीं है किताब व सुन्नत में जिसके अंदर ऐसी बात हो कि इतिकाफ़ अगर मस्जिद में मुमकिन ना हो तो फिर घर में बैठा जा सकता है। तो मस्जिद में मुमकिन नहीं है तो इतिकाफ़ फ़र्ज़ अमल है ही नहीं, तो ना भी अगर किया जाए तो इंशाअल्लाह कोई गुनाह नहीं होता किसी पर। इसलिए इतिकाफ़
अगर मस्जिद में गुंजाइश मिले तो बैठें, ना मिले तो घर में इतिकाफ़ नहीं है आप मत बैठें, सिर्फ़ इबादत आप करते रहें। इंशाअल्लाह रहमान आपकी इबादत इतिकाफ़ के बग़ैर भी इस आखिरी अशरे की रायगा नहीं जाएगी। इतिकाफ़ किन मसाजिद में बैठा जा सकता है? एक हदीस है सुनन अबू दाऊद में जिसको हुक्मन मरफू मुहद्दिसीन कहते हैं, बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि ये हुक्मन मरफू है आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा से कि ला इतिकाफ़ा इल्ला फ़ी मस्जिदिन जामिन, उस मस्जिद में इतिकाफ़ होता है जिसमें जुमा होता है। बाज़ ने इसको अलबानी रहमहुल्लाह, अल्लामा नासरुद्दीन अलबानी, उन्होंने इस हदीस को हसन करार दिया है, मौकूफ़ है लेकिन हुक्मन मरफू है। बाज़ ने इस पर एतराज़ात भी किए हैं इस हदीस पर। बहरहाल एतिकाफ़ बेहतर और राजे यही है कि जुमा तो बंदे पर फ़र्ज़ है, मुसलमान पर। जब जुमा फ़र्ज़ है तो वो ऐसी मस्जिद के अंदर ही एतिकाफ़ बैठे जिस मस्जिद के अंदर जुमा होता है। अब एक बंदा वो ऐसी मस्जिद में एतिकाफ़ बैठता है जहाँ जुमा नहीं होता, तो वो एतिकाफ़ सुन्नत है, जुमा अदा करना फ़र्ज़ है, तो सुन्नत की खातिर फ़र्ज़ को तो नहीं छोड़ा जा सकता। और फिर बिला वजह जो है ना वो वहाँ इतिकाफ़ बैठना कोई ज़रूरी भी नहीं है, कोई फ़र्ज़ भी नहीं है कि हर मस्जिद के अंदर कोई ना कोई इतिकाफ़ बैठने वाला हो। तो जब मस्जिद जामे मौजूद है तो वहाँ जामे मस्जिद को छोड़कर फिर दूसरी मस्जिदों का चुनाव करना इतिकाफ़ के लिए ये दुरुस्त अमल नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें सही मानों में इतिकाफ़ करने की और इतिकाफ़ की बरकतें हासिल करने की और इतिकाफ़ से अपने गुनाह मुआफ़ करवा के अल्लाह की रज़ामंदी और अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।